मेरे साथ सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। अरे क्या आवाज हुई भाई, कोल्हापुर में ऐसी आवाज नहीं चलती। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि कोल्हापुर की आसपास की 12 विधानसभा सीटें और दोनों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को जीतनी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सर्वत्र विजय का संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्री धनंजय महाडिक जी, सांसद राज्यसभा श्री संजय मांडलिक जी, यहां से चुने हुए सांसद महोदय, कोल्हापुर के ही सपूत और महाराष्ट्र सरकार में उच्च और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, श्री सुरेश राव हालवणकर जी, श्री राजेश समृत सिंह घाटके जी, श्री विनय कोरे जी, श्री प्रकाश आवाडे जी, श्री राहुल चिकोडे जी, श्री महेश यादव जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पड़ोसी सांसद श्री संजय काका पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, और आज 12 विधानसभा सीटों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद माने भी आए हैं। मेरा ध्यान नहीं रहा, थोड़ा लेट आए। ताली बजा दो एक बार माने साहब के साथ लिए। और आज कोल्हापुर और उसके आसपास की 12 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज महान शिव छत्रपति की जयंती है। बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आज ही के दिन जन्म लेकर शिवराय ने पूरे देश में हिंदवी स्वराज का एक संदेश लेकर गुलामी के एक बहुत बड़े कालखंड में भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया था। आज सुबह पुणे के पास मैं, देवेंद्र जी, चंद्रकांत दादा, हमारे अध्यक्ष जी, सभी लोग गए थे और एक शिव सृष्टि का प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जब भी पुणे जाइए शिव सृष्टि जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबा साहेब पुरंदरे ने शिवाजी महाराज के पूरे जीवन को वहां पर संजोकर एक प्रेरणा स्थान बनाने का काम किया है। मित्रों, आप सभी लोग जरूर शिव सृष्टि देखने जाइएगा। और अभी मैं अंबाबाई का आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं। मैं जब भी कोल्हापुर जाता हूं महालक्ष्मी मां का आशीर्वाद लेने जरूर जाता हूं, क्योंकि हम सबके जीवन में मां का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। और मैं जब भी मां का आशीर्वाद लेकर गया,
हमेशा भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है, विजय मिला है, आगे बढ़ी। आज भी यहां पर मैं 2024 के संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं, सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का चुनाव। मोदी जी ने इन 9 साल के अंदर ढेर सारे परिवर्तन करे। देश की प्रगति, देश में शांति, देश की सुरक्षा और देश की समृद्धि चकाचौंध हो जाए, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसीलिए सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। मगर मैं जरा भी चिंतित नहीं हूं, किंचित मात्र चिंतित नहीं हूं कि जिस पार्टी के साथ ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हो, वो पार्टी कभी पराजित हो ही नहीं सकती। और यहां तो ये देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टीम और साथ में मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व और परिणाम देने वाला नेतृत्व, ये दोनों का योग मणिकंचन का योग होता है। पराजय दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने वाला है। मित्रों, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चंद्रकांत दादा वे धीरे 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 अपनी स्टाइल से कह रहे थे, बूथ वाले आए, शक्ति केंद्र वाले आए, विधानसभा वाले आए। अरे दादा, काहे को धीरे धीरे बोलते हो? हमारी सामने वाली पार्टी की इतनी सभा नहीं होती, एक कार्यकर्ता का मेला हुआ इतना बड़ा हुआ है, देखकर किसी को अटैक आ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति का परिचायक और भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लोक संपर्क और लोक संग्रह के सूत्र पर काम करने वाली पार्टी। और इसीलिए जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए विजयी होती है। मित्रों, मैं आज आप सभी को 2014 के पहले का भारत का परिदृश्य याद कराने आया हूं और शरद राव जी को भी कहता हूं, आप तो मंत्री थे, याद करिएगा कैसा भारत हमें सौंप कर गए थे आप। 2004 से 2014 तक ऐसी सरकार चली कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और सारे मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे। जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे। कभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती थी, कभी केग कोई जांच जाहिर कर देते थे, कभी सीबीआई को पड़ती थी। वो सरकार चलाने वाले को मालूम ही नहीं था कि कौन आज हमें कहां से
सर पर टपली लगाने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ता। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे, और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ था। दिल्ली के अंदर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, इनके कर्तृत्व के खिलाफ कोई कदम उठाए, कोई एक्शन ले। और प्रजा भी निश्वास के साथ सारी प्रक्रिया को मूक दर्शक बनकर देख रही थी। देश की आंतरिक सुरक्षा कोई ठोर ठिकाना नहीं था। उत्तर पूर्व में ध्वजवंदन नहीं करने देते थे, नक्सलाइट क्षेत्रों में स्कूलें बंद करा दी, कलेक्टर की ऑफिस को ताले लगा दिए। कश्मीर के अंदर आए दिन बंद, हड़ताल, बम धमाके, बम विस्फोट, सारे थिएटर बंद, सारे कल कारखाने बंद। एक प्रकार से देश के अंदर अव्यवस्था अपने चरम पर थी, और दुनिया में भी देश की साख नीचे 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 गई थी। और उस वक्त 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अगला चुनाव उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और वो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे। देखते 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 आक्रोशित युवाओं की भीड़ एक बहुत बड़े बवंडर में बदल गई, और सब लोग मोदी जी के पीछे लग गए। और 2014 का जो परिणाम आया, वो परिणाम मित्रों ऐतिहासिक परिणाम था। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, और ये 2024 से 2023 का कालखंड हम सब ने देखा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुनने की प्रक्रिया थी, मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। वहां पर मोदी जी ने भाषण किया कि मेरी सरकार दलितों की सरकार है, मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और किसानों की सरकार है। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कोरा भाषण नहीं था, मोदी जी ने कर कर दिखाया है। मित्रों, ये कर कर दिखाया है। ये 9 साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो गरीब महिला कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि मेरी झोंपड़ी धुएं से मुक्त हो जाएगी, मेरे घर में भी सिलेंडर आएगा। कंडे और टहनियां जला जलाकर टीबी कर लेती थी, वो आंख की ज्योति चली जाती थी, वो मां के घर में आज गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। 70 साल के बाद आज इसके चेहरे पर मुस्कान है और अपने घर के अंदर धुएं मुक्त वातावरण में खुली सांस ले रही है। 11 करोड़ माताओं को घर के अंदर शौचालय देने का काम, एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 11 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को सम्मान देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम कल्पना कर सकते हैं घर में शौचालय न हो, टॉयलेट न हो तो माताओं बहनों की स्थिति क्या होती।
आजादी के 70 साल के बाद इस देश के 11 करोड़ घर में शौचालय टॉयलेट नहीं थे। हर घर में बिजली पहुंचाई, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 80 करोड़ लोगों को 5 लाख से ज्यादा पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और कोरोना का समय आया, सबको लगता था जिनके पास पैसे हैं वो तो बच जाएंगे, टीका आएगा तो भी गरीब कैसे लगाएगा, उसका नंबर कब लगेगा। और भारतीय टीके बने, विश्व में सबसे प्रथम टीके बनाने वाला देशों में से हमारा देश भी था। और देखते 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 फ्री ऑफ कॉस्ट 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। कौन गरीब, कौन धनवान, कौन युवा, कौन महिला, कौन वृद्ध, कौन किशोर, सभी लोगों को टीके लगाए। अब जो कोरोना का कालखंड आया, लॉकडाउन हुआ, 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को उस दिन से आज तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हर किसान के बैंक अकाउंट में सालाना 6,000 रुपया डालने का काम किया। धान और गेहूं की खरीदी लगभग 2.25 गुना हो गई। बंद पड़ी हुई गन्ना मिलों को अभी के बजट में 10,000 करोड़ का टैक्स का राहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने का, पश्चात असर से देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। किसानों के लिए ढेर सारी योजना लेकर आए। तो मोदी जी ने जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, किसान की सरकार है, उसकी उन्होंने परिपूर्ति कर दी। मित्रों, सुरक्षा के मामले में मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार देश की रक्षा नीति सुनिश्चित की। पहले रक्षा नीति विदेश नीति से प्रभावित होती थी। मोदी जी ने कर दिया स्पष्ट कि हमें दुनिया के हर देश के साथ अच्छे संबंध चाहिए, पड़ोसियों के साथ भी चाहिए, मगर हमारी सीमाओं के साथ, हमारे जवानों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वो सुनिश्चित कर दिया। पाकिस्तान को आदत पड़ी थी हर रोज यहां आकर कुछ न कुछ हरकत करने की। उरी और पुलवामा में हमला कर दिया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया, गोलियों से भून दिया। सब लोग सहम कर रह गए। अब क्या होगा, क्या हो सकता है, युद्ध तो कर नहीं सकते, क्या होगा। सब देखते ही रह गए। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर हमारे जवान वापिस आ गए। और एक ही कदम से पूरी दुनिया में एक संदेश चला गया कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। कई सारी ऐसी समस्याएं जिसके लिए देश सोचता था कि कभी रिजॉल्व ही नहीं हो सकता। यहां इतने सारे कार्यकर्ता आए हैं। भैया आप मुझे बताओ, 2014 के पहले आप मानते थे कि इस देश में कभी शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा, ऐसा कोई मानता था क्या? जरा जोर से बोलो, मानते थे क्या? और जोर से बोलो, मानते थे? मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है और थोड़े ही समय में राम मंदिर समाप्त हो जाएगा। और खाली राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर नया बना, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, गुजरात में शक्तिपीठ को फिर से
पुनर्जीवित किया गया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। बद्री धाम और केदार धाम का पुनरुद्धार हुआ। हमारे सारे आस्था केंद्रों को गर्व के साथ महिमा मंडित करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है मित्रों। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक विरासत को संभालना और आधुनिक भारत बनाना दोनों साथ में हो सकता है। इसके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है मित्रों। मुझे बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो, कोल्हापुर वालों सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है मित्रों। अधिकार देने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 को उखाड़कर फेंक दिया। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, नीतीश कुमार, कोई बाकी सब लोग खड़े हो गए, विरोध किया और कहते थे कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तूने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, 370 कलम समाप्त हो गई। खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज ये कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया है। उसको कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस कामों के लिए 70 साल से इस देश की जनता आस लगाकर बैठी थी, कोई तो आए और एक कामों को पूरा करे। मोदी जी ने, देश की जनता ने 2 बार उनको मैंडेट दिया। मोदी जी ने सारे काम, 70 साल के काम 5 साल के अंदर समाप्त कर दिए मित्रों। इस देश को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का काम किया। कृषि का विकास तो करना ही है, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना है, तो दुनिया भर की कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करनी है। मेक इन इंडिया की पॉलिसी लाए, अनेक प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में स्टार्टअप की पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग हब की पॉलिसी, कई प्रकार की पीएलआई स्कीम लाए, कई राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए और देखते 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 भारत आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय उत्पादन का हब बना है। दुनिया की सारी कंपनियां भारत में उत्पादन करने के लिए लालायित खड़ी है। और इसका परिणाम क्या हुआ? 2004 में अटल जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। 10 साल तक 11 का 11 किया और एक बार तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताई कि हमने हमारी रैंकिंग को नीचे नहीं जाने दिया। बहुत बड़ी, कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताई। मोदी जी ने 9 साल में हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम कर दिया। इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लगी।
और ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो अर्थतंत्र आगे बढ़ता है, और कांग्रेस और उसके साथी आते हैं तो अर्थतंत्र में स्थगितता आ जाती है। 9 साल से सरकार चला रहे हैं। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली ये कांग्रेस पार्टी और उनके साथी शरद राव समेत सभी, कोई हम पर आज तक एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाया। हमने प्रामाणिकता के साथ सरकार, किसी की हिम्मत नहीं, विपक्ष की भी नहीं, मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के अंदर एक कोल्हापुर लोकसभा बैठक और इसके साथ वाली बैठक दोनों हमने चिन्हित बैठकों में चिन्हित की है। इसको फिर से जीतना है और यहां मजबूत गढ़ एनडीए का बनाना है। और अब तो सारे व्यवधान दूर हो गए हैं। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा, और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। और मैं फिर से कहता हूं, हमें सत्ता का मोह नहीं है। हमारे मन में महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि। और आज भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्यादा विधायकों ने किया है। और आज उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ है। मगर महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव है तब हमारी अपेक्षा महाराष्ट्र के अंदर बहुमत की नहीं है। बहुमत नहीं प्राप्त करना है। गत चुनाव में भी 48 में से 42 सीटें जीते थे, मगर हमें इससे संतुष्टि नहीं है। इस बार बहुमत नहीं चाहिए, संपूर्ण विजय चाहिए। 48 की 48 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, मोदी जी के झोली में डाली। और शिवसेना भाजपा युति फिर से एक बार सिद्ध कर ले कि कुटिल बुद्धि से राजनीति को और सत्ता को कुछ क्षण के लिए तो हथिया सकते हो, मगर रण मैदान में जब आने का समय आता है तब तो साहस, शौर्य और परिणाम ही काम आता है, जो आपके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत की रचना करनी है, समृद्ध भारत की रचना करनी है। और देश की जब शताब्दी हो 2047 में, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत की नींव डालने का काम करना है। इसलिए एक और बार पराक्रम की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ कर महाराष्ट्र के अंदर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। सेना भाजपा युति फिर से एक बार पूरे महाराष्ट्र पर वर्चस्व प्रस्थापित करे, ये बहुत जरूरी है। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों,
सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता। तैयार है क्या? संपूर्ण विजय के लिए तैयार है क्या? 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक सिखाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। आज शिव जयंती है। संपूर्ण विजय के निश्चय का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, वंदे वंदे वंदे।